जबलपुर प्रवास पर आए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने रविवार को मानस भवन जिला प्रशासन द्वारा आयोजित प्रबुद्ध जन संवाद कार्यक्रम में शिरकत की। जबलपुर शहर का विकास समुचित रूप से किस तरीके से हो सकता है, मंचासीन वक्ताओं, अर्थशास्त्री एवं प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र सहित अन्य क्षेत्रों में कार्यरत प्रबुद्ध जनों ने तथ्यात्मक जानकारियां साझा की। प्रबुद्ध जनों से संवाद कार्यक्रम में शामिल हुए सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि ऐसे आयोजन प्रदेश की तकदीर बदलने वाले हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट भले ही इंदौर में हुआ, पर 2,41,000 करोड़ की निवेश जबलपुर के लिए हुए हैं। बीते 18 सालों में प्रदेश में भाजपा के शासनकाल में बिजली, पानी, सड़क सहित विकास के क्षेत्र में की गई उपलब्धियों को आंकड़ों की जुबानी बताते हुए कहा कि प्रदेश में पहले 3 घंटे की बड़ी मुश्किल से जनता को बिजली मिलती थी और अब 24 घंटे बिजली मिल रही है। एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट 18% रही। उन्होंने कहा कि 2003 तक 7.5 लाख हेक्टेयर सिंचाई थी, आज 46 लाख हेक्टेयर सिंचाई रकबा पहुंच गया है, जिसे 2026 तक 65 लाख हेक्टेयर सिंचाई रकबा ले जाएंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में पहले 100 लाख मीट्रिक टन गेहूं का उत्पादन था, जो कि अब 700 लाख मीट्रिक टन पहुंच गया है। एमपी का गेहूं और बासमती दुनिया में धूम मचा रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि कृषि उत्पादन में हमने नए रिकॉर्ड बना दिए हैं। सब्सिडी के रूप में हम लगभग 23,000 करोड़ रुपया सरकार के खजाने से भरते हैं, तब सस्ती बिजली मिलती है। लेकिन वो खर्चा भी हम सहन कर रहे हैं, वो खर्च भी हम उठाने का काम कर रहे हैं। और तीसरी बात है जिसके कारण बड़ी क्रांति आई, आज मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। कई चीजें दिल में भरी रहती है तो मुझे लगता है कि शेयर तो कर ले शिवराज। मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ, हमारी एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट 18% रही है। 18 लगातार, 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 7 बार कृषि कर्मण अवार्ड जीता तो मध्य प्रदेश ने जीता। और सरकार कोई भी नहीं हो कहते, जब मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे तब भी हम नहीं जीता। और उसके पीछे चमत्कार हुआ सिंचाई का। सिंचाई का ओवरऑल रकबा मध्य प्रदेश में था, 2003 तक की बात करूं, 7.5 लाख हेक्टर। और ये कोई ऐसा नहीं था कि कांग्रेस के राज में हुआ हो, राजा, नवाब, अंग्रेज, कांग्रेस सब मिला के 7.5 लाख हेक्टर राजा नवाबों ने बनाए, कई राजाओं ने बनाए, अलग अलग तालाब बनाए, जल संरचना बनाई। और आज बढ़ के हो गया है 46 लाख हेक्टर हमारी सिंचाई का रकबा, 46 लाख। और अभी भी हम रुक नहीं रहे, लगातार नई नई सिंचाई की योजनाएं प्लान कर रहे हैं, बना रहे हैं। हम 2026 तक इसको बढ़ा के ले जाएंगे 65 लाख हेक्टर तक। प्रधानमंत्री जी को मैं धन्यवाद देता हूँ, वेतन स्वीकृत करते 44,500 करोड़ रुपया उसमें लगेंगे, 44,500 करोड़ रुपया। पूरे जो हमारा बुंदेलखंड है उसका इलाका भी बदल जाएगा। यहाँ बरगी का पानी, नर्मदा बेसन का पानी सीधे सतना तक गंगा बेसन में जा रहा है। अगर आप श्रीनाबाद के पास टनल देख के आओगे, बहुत दिक्कत भी हमें हालांकि बनाने में, लेकिन लगातार काम चल रहा है। अब जो बेहतर हो सकता है। और उसी सिंचाई का चमत्कार था कि मध्य प्रदेश में जहां कभी गेहूं और रबी की फसलों का उत्पादन 100 लाख मीट्रिक टन के आसपास था, आज बढ़ के वो 700 लाख मीट्रिक टन हो गया है। मैं एक बार गया, जब मैं मुख्यमंत्री बना था पहले तो शरद पवार जी के पास, मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे। हमको राशन की दुकानों के लिए गेहूं चाहिए था, गेहूं का कोटा कम आवंटित है भारत सरकार। तो मैं उनके पास गया और मैंने उनसे हाथ जोड़ के कहा कि हमारे गरीबों को राशन के लिए कोटा बढ़ा दो। तो उनने मुझे उत्तर दिया था, आज है शरद पवार, अभी भी मौजूद है, भगवान लंबी उम्र में उनको। उनने मुझे कहा कि प्रिक्योरमेंट तो करते नहीं हो, मांगने आ जाते हो। मैं कहा से क्या हूँ इतना गेहूँ। मैं उस दिन उनको क्या आया था, शरद पवार जी मैं फिर आऊंगा और तब मैं गेहूं मांगने नहीं आऊंगा, तब मैं ये कहूंगा कि गेहूं खरीद लो, रखवा लो, चलिए बता दो। वो सन था जब मैं गया 2 लोगों के पास, शरद पवार जी के पास और प्रणब दा के पास। और मैंने कहा, उस समय आपको याद होगा जबलपुर वालों को, जो हमारे जनप्रतिनिधि है, इतना गेहूं पैदा हुआ कि खेतों में गेहूं, खलिहानों में गेहूं, घरों में गेहूं, और हम रख नहीं पा रहे थे क्योंकि हमको बोरा नहीं मिल रहे थे, बारदाने। तो मैं उनके पास गया और मैंने कहा कि मैं हाथ जोड़ के कह रहा हूँ, बोरा तो दे दो, बोरा।
तो कहते थे कि मांगने आ जाते, बोरा मांगे, आपको याद होगा, राकेश जी को भी ध्यान में होगा, हम बोरा मांगे क्या रखने को हमारे पास बारदाना नहीं है। और मेरे व्यापारी मित्र अगर कोई होंगे तो उस समय तक जूट के बारदाने में गेहूं आता था, पहली बार हमने प्लास्टिक में भरा और इनके सबके हाथ जोड़े थे जो बनाते थे, भैया बना दो, भैया बना दो, भैया बना दो, गेहूं रख रहे हैं हमको। अन्न के भंडार भर दिया हमने, पंजाब पीछे, हरियाणा पीछे, और आज वीट एक्सपोर्ट में हिंदुस्तान का पहले नंबर का राज्य बोलिए तो मध्य प्रदेश है। 20 लाख मीट्रिक टन हमने, बाद में वो रोक लगे कि नहीं गेहूं की कमी मत करो, नहीं तो कितना गेहूं एक्सपोर्ट करते हैं। मध्य प्रदेश का गेहूं, मध्य प्रदेश का बासमती चावल आज दुनिया में धूम मचा रहा है। कनाडा और अमेरिका मेरा बासमती राइस खाता है, मध्य प्रदेश का बासमती राइस। जीआई टैग पंजाब के बाद हम जीआई टैग अभी नहीं ले पाए, उसकी लड़ाई लड़ रहे हैं। मटर के लिए भी राकेश जी जीआई टैग लेना है, जबलपुर का मटर वो अद्भुत है, वो लड़ाई हम लड़ रहे हैं। लेकिन हमने कृषि उत्पादन के नए रिकॉर्ड बना दिए और हमारी अर्थव्यवस्था में जो परिवर्तन आया, कई बार हमको लगता है कि केवल कृषि उत्पादन से क्या होता है, किसान के जेब में पैसा। प्रबुद्ध जनों से संवाद कार्यक्रम में मध्य प्रदेश राज्य नीति एवं योजना आयोग के उपाध्यक्ष अर्थशास्त्री सचिन चतुर्वेदी ने प्रदेश में औद्योगिक विकास, आर्थिक सुधार सहित कई अहम मसलों पर जानकारी साझा की। कार्यक्रम में जबलपुर सांसद राकेश सिंह, कलेक्टर सौरभ कुमार सुमन सहित विभिन्न सरकारी विभागों की योजनाओं को विभागीय अधिकारियों ने मौजूदा कार्यों के साथ ही प्रस्तावित योजनाओं को विस्तार से समझाया। इस संबंध में जो नई सोच कोविड क्राइसिस के बाद में पूरा विश्व देख रहा है, सोच रहा है, समझ रहा है, उसके बारे में एक चिंतन स्थानीय स्तरों पर होना अत्यंत आवश्यक है। और ये लगातार प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि विकास का जो हम लोगों का सेंट्रलाइज्ड मॉडल था, जो 70 साल चला और जिसके चलते हम लोगों ने देखा प्लानिंग कमीशन को खत्म करना पड़ा, क्योंकि विकास का केंद्रीयकरण नहीं हो सकता, विकास का स्थानीयकरण ही किया जा सकता है। और वो स्थानीयकरण का एक महत्वपूर्ण प्रयास माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में शुरू हुआ। मेरा स्वयं का अध्ययन जो शुरू का रहा वो इंदौर में रहा, बाद में मेरा मध्य प्रदेश छूट गया और दिल्ली में और बाकी जगह पे अलग अलग जगह काम करने का मौका हुआ। तब मुझे लगता है कि 30 साल के बाद में मध्य प्रदेश में से अगर किसी का बुलावा आया तो माननीय मुख्यमंत्री जी का था। जब मुझे वापस मध्य प्रदेश में सेवा देने का अवसर हुआ, गत वर्ष एक अभिनव प्रयास मुख्यमंत्री जी ने शुरू किया। कोविड क्राइसिस के बाद आप लोगों में से कई लोगों ने देखा होगा, जो वित्तीय संकट हुआ, जो स्वास्थ्य का संकट हुआ, उससे ज्यादा बड़ा संकट हमारे सामने। जिला प्रशासन की मेजबानी में आयोजित प्रबुद्ध जनों से संवाद कार्यक्रम में सांसद, विधायक, औद्योगिक, व्यापारिक संगठनों के पदाधिकारी, उद्योगपति सहित बड़ी संख्या में शिक्षा, स्वास्थ्य, समाज सेवा सहित अन्य क्षेत्रों में सक्रिय शहरवासियों की विशेष मौजूदगी रही। अपने कई नए कार्यों में काम किया है। मुस्कान के क्षेत्र में उनको सम्मानित किया जा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय तीरंदाजी खिलाड़ी वर्ल्ड इंडोर आर्चरी सीरीज दिसंबर 2022 में स्वर्ण पदक इन्होंने हासिल किया है। बहुत बहुत तालियां, बेटियां आगे बढ़ रही हैं। हिमांशु गुप्ता युवा नेतृत्व एवं सामाजिक कार्यक्रम है। पार्टी की प्रोग्रेस माननीय मुख्यमंत्री जी को सादर कर रही है। एक बार अंत में और ये कह रहा हूँ कि जबलपुर में हमने फोन